अस्सलाम वालेकुम सर। उम्मीद अब खैरियत से होंगे। सर अभी के लिए जो आपने मुझे टास्क असाइन किया हुआ था वो था नॉन लिनियरिटी ऑफ मटेरियल एंड नॉन लिनियरिटी इन द ज्योमेट्री। जो ज्योमेट्री वाला पार्ट है उसे मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ, लाइक अभी डिस्कवर सर्च कर रहा हूँ उस पर क्या होती है और कैसे हम इसमें डिफ़ाइन कर सकते हैं। जो ज्योमेट्री वाला मटेरियल वाला पार्ट था वो मैंने कवर कर लिया है। वो उसकी जो डिटेल्स हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ। बेसिकली जो नॉन लीनियर मटेरियल जो हैं उसका मुझे स्ट्रेस और स्ट्रेन डाटा चाहिए था, जिससे मैं इसकी डिफ़ाइन कर सकूँ कि मटेरियल है क्या और इसकी वो कैसे बिहेव करेगा, कि अगर इतनी फोर्स हो तो कैसे वो बिहेव करेगा। तो उसके लिए मुझे एनसिस के अंदर जो डाटा चाहिए था वो तो मेरे पास ऑलरेडी है नहीं। मैंने काफ़ी इस पर डिगिंग की है और लाइक देखने के लिए कि एक्सपेरिमेंटल डाटा या किसी रिसर्च पेपर से मुझे मिल जाए, तो अभी तक तो मुझे मिला नहीं है। तो अगर आपके पास होगा तो काइंडली वो शेयर कर दीजिएगा इन जैसे भी हो। और सेकेंडली मुझे एक और मेथड मिला था कि एक्सपेरिमेंटल मेथड, थ्योरेटिकल मेथड, कि आप उसके अंदर um, ये जो है रैमबर्ग ऑसगुड का जो मेथड है, ये एक फार्मूला होता है, लाइक ये वाला फार्मूला जो है यहाँ पे जो फार्मूला है ये इस तरह का फार्मूला एक होता है। और इसके लिए आप हमें सिर्फ उसकी जो यंग मॉडुलस है और इस तरह की जो वैल्यूज़ हैं वो हमें रिक्वायर्ड होती हैं सेम मटेरियल की। और साथ में हम इन वैल्यूज़ को यूज़ करके हम इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो प्लॉट कर सकते हैं। वो वैल्यूज़ जो थी वो मैंने यहाँ से ले ली हैं। ये एक मटेरियल प्रोवाइडर की वेबसाइट है और यहाँ पे सारी जो वैल्यूज़ हैं वो अवेलेबल हैं। लाइक यहाँ पे जो टेंसाइल स्ट्रेंथ मुझे रिक्वायर्ड थी 310 मेगा पास्कल, लाइक रूम टेम्परेचर पे टेंसाइल स्ट्रेंथ ये वाली होगी। हील स्ट्रेंथ, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मुझे रिक्वायर्ड था, ये यहाँ से मैंने ले लिया। बाकी यहाँ से जो वैल्यूज़ थी वो मैंने यहाँ से उठा ली हैं। उसके अलावा यहाँ पे एक एन है। एन होता है इसका रैंसबर्ग ऑस्गुड एक्सपोनेंशियल फैक्टर। ये डिफाइन करता है कि लाइक आपकी जो यहाँ पे जो कर्वेचर वो कितना ज़्यादा होगा, आपकी जो ट्रांजिशन है इस स्टेट से क्या कहते हैं इलास्टिक स्टेट से प्लास्टिक स्टेट में जो ट्रांजिशन है वो कितनी फास्ट होगी इसकी। लाइक ये जो कर्वेचर वो डिफाइन कर रहा होता है। तो वो मैंने काफ़ी डिगिंग की है और उससे मुझे पता चला कि जो एल्यूमिनियम 661 T6 का जो वेरिएबल है, एल्यूमिनियम 606 T6 का जो एक्सपेंशन फैक्टर है वो 24 होता है। तो इन सारे डाटा को मिला के मैंने मैटलैब का एक कोड लिखा है। मैटलैब का कोड क्या डिफाइन करता है कि आपकी जो यंग मॉडुलस है वो कितना है, यील्ड स्ट्रेस कितनी है उसकी, और अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी है। और ये मेन चीज़ें हैं जो डिफाइन कर रही होती हैं, जो हमें रिक्वायर्ड होती हैं उसको फार्मूला के अंदर। सेकेंडली हम ये दो वेरिएबल्स हैं, एन जो भी एक्सपेंशन फैक्टर है इसका, और ये ऑफसेट स्ट्रेन होती है लाइक मटेरियल्स के लिए जो यूज़ करते हैं उसकी वैल्यूज़ 0.2% ही रखी जाती है। ये मैंने देखा है और जितनी भी कैलकुलेशन है उनमें यही वैल्यू रखी जाती है। देन ये कुछ रेजोल्यूशन के लिए हैं, लाइक हमें जो कर्व एट दी एंड प्लॉट मिलेगा वो कितना स्मूथ होगा या क्या उसकी वैल्यूज़ होंगी। और ये जो टेबल है, टेबल में मुझे कितनी वैल्यू चाहिए उसको कंट्रोल करने के लिए। बाकी ये कुछ चीज़ें हैं इसको प्लॉट करने के लिए और टेबल को ये डिफाइन करने के लिए। यहाँ से अगर मैं यहाँ पे इसको लाइक रन करूँगा तो खुद ही ये कैलकुलेट करके उसकी जो सारी वैल्यूज़ हैं वो कैलकुलेट करके मुझे एक CSV फाइल दे देगा यहाँ पे जो है, और साथ में जो इसका जो प्लॉट बनेगा वो उससे सेव कर देगा। मैं इसे रन करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास जो इसकी जो सारी वैल्यूज़ हैं वो आ जाती हैं। किस तरह ये इसकी जो ट्रेंड है वो चेंज हो रहा है। जो एक्सपोनेंशियल फैक्टर n था वो इसी पॉइंट को डिफाइन कर रहा है कि यहाँ से कितनी जल्दी वो लाइक यहाँ से ट्रांजिशन होगी। लेट्स से इस मटेरियल के लिए 24 है और मैं से लेट्स से चेंज करता हूँ, अगर 8 चेंज कर दूँगा तो यहाँ पर यस, तो यहाँ पे जो ट्रेंड है इसका वो जो ट्रांजिशन है वो चेंज हो जाती है इसकी। मैं इसे दोबारा 24 पे कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे अभी करूँगा तो ये मेरे पास अभी प्लॉट भी इसका सेव हो गया और जो इसकी फ़ाइल है वो भी सेव हो गई है मेरे पास। यहाँ पे मैं इसकी जो डायरेक्टरी वहाँ पे जाके इसको मैं अगर ओपन करता हूँ तो ये बात मेरे पास उसकी स्ट्रेस और स्ट्रेन की जो वैल्यूज़ हैं वो ईज़िली आ गई हैं। ये सारी मैंने 100 उसकी ट्रांजेक्शन रखी हुई थी तो 100 मेरे पास वैल्यूज़ आ गई हैं। अभी एनसिस के अंदर मैं जाके यहाँ पे इंजीनियरिंग डाटा के अंदर यहाँ पे जो है इसका
यहाँ पे अगर मटेरियल को प्लॉट करूँ मैं, हाँ यस सर, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो नॉन लीनियर मटेरियल इसमें एनसिस के अंदर ऑलरेडी डिफाइंड है, उसको वो क्या कहते हैं, बाई लीनियर है, लाइक मल्टी लीनियर नहीं है, नॉन लीनियर नहीं है, सिर्फ वो बाई लीनियर है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे सिर्फ उसकी दो वैल्यूज़ हैं, लाइक ये उसका प्लास्टिक रीजन, सॉरी इलास्टिक रीजन, यहाँ पे उसका जो प्लास्टिक रीजन है उसकी सिर्फ दो वैल्यूज़ डिफाइंड है। और जो रियल वर्ल्ड सिनेरियोज होते हैं उनमें तो ये ट्रांजिशन लाइक स्मूथ हो रही होती है, तो उसके लिए मैंने ये यूज़ किया था मल्टी लीनियर आइसोट्रॉपिक हार्डनिंग। तो यहाँ पे मुझे ये वैल्यूज़ हैं सारी, मैं वो डिफाइन कर सकता हूँ, लाइक जो भी मेरे पास उसकी एक्सेल की वैल्यूज़ आई थी मैटलैब से, वो मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ, और मेरे पास ये कर्व आ रही है इससे। और जो इसका जो टेम्परेचर है वो डिफाइन करने से मेरे पास ये सारी इसकी जो वैल्यूज़ हैं लाइक मटेरियल डिफाइन हो रहा है, फुली डिफाइन हो रहा है। देन इसकी जो ज्योमेट्री है, सिंपल इलस्ट्रेशन पर्पज़ के लिए मैंने एक सिंपल सिंपल जो यहाँ पे 300/200 की एक स्ट्रेट 2D प्लेन लिया था, और इसके अंदर मैंने 100 डायमीटर का एक मैंने होल बना दिया है, ताकि इसकी जो स्ट्रेस कंसंट्रेशन है वो किसी एक पॉइंट के ऊपर मैं मेजर कर सकूँ। लाइक अगर सिंपल होती तो यहाँ पे क्या होना था कि एक सिंपल एक स्ट्रेट लाइन होनी थी, और एग्जैक्ट पॉइंट जो वो डिटरमिन करना मुश्किल था। एनीवेज मैंने इसमें ये एक 2D बॉडी ली है, और एक साइड ये वाली जो साइड है इसको फिक्स करने के बाद यहाँ से मैंने ये इसको ग्रेजुअली मैंने 0 से लेके 1 सेकंड तक इसको 1.2 मिलीमीटर्स का जो लोड है वो डिफाइन कर दिया। यहाँ पर 1.2 मिलीमीटर जो है मैंने इसलिए डिफ़ाइन किया है कि टोटल ज्योमेट्री की लेंथ जो है 300 मिलीमीटर्स है, और यहाँ पे अगर मैं करूँ 300 + 1.2, तो ये डिवाइडेड बाय लाइक 300 डिवाइडेड बाय 300 सॉरी 301.2, तो ये लाइक जो इसकी स्ट्रेन है वो मेरे पास इस पॉइंट के लिए रिलेटेड आ रही है। मेरा पॉइंट था यहाँ पे, सॉरी यहाँ पर जो है 0.04 इसके अबाउट आ रही है। मैंने इस पॉइंट अबाउट इस पॉइंट के लिए मैंने निकालने के लिए जो स्ट्रेन है वो मैंने निकाली है यहाँ पे, सॉरी जो फार्मूला था वो मैं गलत करके हूँ। 1.2 डिवाइडेड बाय चेन लेंथ और ओरिजिनल लेंथ, हाँ ये जो है ये इसकी जो स्ट्रेन की वैल्यू है, स्ट्रेन इस स्ट्रेन के अबाउट मैंने जो इसकी जो वैल्यू है वो निकाली है यहाँ पे। देन इतनी मैंने इसकी फोर्स सॉरी डिस्प्लेसमेंट लगा दी एक्स एक्सिस में, और ये मेरे पास इसकी जो स्ट्रेस है वो आ गई। स्ट्रेस जो है इसकी मैक्सिमम स्ट्रेस जो है, अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ, मैक्सिमम स्ट्रेस इस पॉइंट पे आ रही है, और वो आ रही है अराउंड 300 पास्कल। अभी मेरे पास मेगा पास्कल में, अगर मैं इसको पास्कल में करूँ तो अराउंड 300 पास्कल आ रही है। तो अगर इसको हम कंपेयर करें अपने इस डाटा के साथ, तो मेरे पास यहाँ पे अराउंड वो उतनी ही आ रही है, उतनी ही वैल्यू इसके जो मेरी रिक्वायर्ड है उसके अबाउट आ रही है, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल डाटा सॉरी थ्योरेटिकल डाटा है, वो मेरे पास एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स आ रहे हैं यहाँ पे। ये इसकी टोटल डिफॉर्मेशन है, ये इसकी इस पॉइंट की मैक्सिमम पॉइंट के ऊपर मैंने स्ट्रेस और स्ट्रेन निकाल के उसका मैंने चार्ट प्लॉट कर दिया, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि सिंपली कि इसकी जो डिफॉर्मेशन है वो नॉन लीनियर मैटर पैटर्न में हो रही है। और इस फोर्स इस जो डिस्प्लेसमेंट लगाया ये मैंने अपनी ऑक्सिलरी के लगाया था कि यहाँ पे इतनी मेरे पास डिस्प्लेसमेंट है, तो इसका इक्विवेलेंट अगर मैं फोर्स लगाना चाहूँ तो वो कितनी होगी, तो उसकी वैल्यूज़ आ गई हैं कि मुझे इतनी फोर्स रिक्वायर्ड है। दैट्स व्हाट इज़ लाइक दैट्स इट फॉर टुडे। बाकी जो भी मटेरियल ज्योमेट्री की नॉन लिनियरिटी है उसको मैं स्टडी कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह उस पर भी आपको ज़रूर अपडेट करता हूँ थोड़ी देर लाइक जल्दी। थैंक यू वेरी मच सर।